नमस्ते, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल जिस तरीके से हमने आपको जनवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उसको सब कुछ करा दिया था, आज उसी के सिलसिले में हम क्या करूँगा, फरवरी महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस होंगे उनको कवर कराएंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको एक संदेश देना चाहते हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, दुनिया तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। भाई आप मेहनत करते रहो, खूब मेहनत करो, पढ़ाई आपका वेपन है, एजुकेशन इज़ योर वेपन। अब इस वेपन को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे वो आपका है। कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि सर इसमें थीम्स नहीं है। बेटा थीम्स अभी क्या हुआ है कि फरवरी ही महीना हुआ है, जनवरी फरवरी 2 ही महीने हुए। अभी क्या करेंगे, अगर मैं आपको पुरानी थीम्स कहूँगा कि भाई अप्रैल की थीम ही नहीं आई है तो आपको कहूँगा 2025 की लिखवा दूँ, कहोगे सर 2025-26 बर्डन पड़ रहा है। इसलिए जब भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम अपनी थीम्स को कवर करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण दिवस हैं जो हमको क्या करना है, कवर करना है। क्या इसी से सर आएगा? तो ठीक है सर, 90 to 95% आपका इसी से आएगा। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे उनको मैंने देखा और उसमें से जो भी आए हैं, जैसे पहला क्या है 1, 2 और 4, और उसके बाद आपको 11 देखना है। 11 के बाद क्या है, उसके बाद आपको 12, 13 और 14, और उसके बाद आपको क्या रखना है 21, 27 और 28। इतनी डेट्स को आपको दिमाग में बना के रखना है कि कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जो क्या करना है, हमको याद रखना है। तो 1, 2, 4, 11, 12, 13 फरवरी, 14, 21, 27, 28, इतनी डेट्स को आपको बना के रखना है भैया, ठीक है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फरवरी महीने को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी जो पहली डेट रहेगी वो कौन सी रहेगी, 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी, कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। इसका काम क्या है, तो समुद्री सुरक्षा देना। समुद्री सुरक्षा से ही चूक हुई थी जो 26/11 आपका हमला हुआ था। 26/11 हमला मुंबई में हुआ था, ठीक है। इसी में ताज होटल को क्षतिग्रस्त किया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्या लाया गया है, भारतीय तटरक्षक बल ले आया गया। इसी को प्रोत्साहन देने के लिए, इन्हीं को सम्मान देने के लिए कि भाई किस तरीके से आप काम को करोगे, इसको किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 1 फरवरी को। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है जी आपको। आगे अब इसमें क्या और देखना लायक चीज़ है, एक है सुरक्षा कवच। क्या होता है सुरक्षा कवच अभ्यास, पूछा गया है एग्जाम में, तो मैंने कहा आपको बता देते हैं सुरक्षा कवच अभ्यास होता क्या है। तो इस सुरक्षा कवच अभ्यास में भैया ये जो जैसे क्या है, कोई ये भारत देश है ना, इस भारत देश में आएगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा और साइड कर देते हैं ना, बहुत दिक्कत करता है भाई, हमको बहुत परेशान कर रहता है चलो धीरे, 1 दिन में 2 दिन में क्या हो जाएगा, धीरे से हाथ बैठ जाएगा तो फिर आपको बहुत बेहतर तरीके से, फास्ट तरीके से लेते चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपनी क्या होगी, बैच की स्पीड बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरला, तमिलनाडु। तो ये सारे जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है, 3 ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर, उधर बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो इसमें है क्या, इन चीज़ों की सुरक्षा तो हमारी आर्मी, इधर इंडियन ITBP, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, असम राइफल इधर कर देती है, लेकिन कोस्ट के लिए तो कोई ना कोई फोर्स रहनी चाहिए। वो फोर्स कौन सी है, तो ये फोर्स है आपकी इंडियन तटरक्षक बल। क्या सर अकेले टैकल कर लेगी, तो आपको याद रखना है कि अकेले टैकल नहीं करती। क्या होता है, पहले कौन रहेगी, इधर पूरा नियंत्रण किसका रहता है, नेवी का। किसका रहता है, नेवी का। दूसरा किसका रहता है, तो सर ये रहेंगे कौन से, ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये अपनी सेवा देंगे। और जितने भी ऐसे स्टेट हैं जो तट पे रहते हैं, जो स्टेट पर तट पे हैं, उनके हर स्टेट की क्या होनी चाहिए, एक स्टेट मैरीन
क्या होनी चाहिए? पुलिस रहती है, स्टेट मैरीन पुलिस। इन्हीं तीनों लोगों को मिला के एक अभ्यास होता है, और भी कुछ लोग होते हैं जैसे एनसीजी को भी ले लिया जाता है। तो इन सबको मिला के एक अभ्यास किया जाता है जिसको बोलते हैं सुरक्षा कवच अभ्यास। इतनी बात क्लियर है मेरे लल्ला? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? चलो बहुत बढ़िया है, ये समझ में आ गया। इसको मिटा दें, आपको लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन सा राज्य कवर करता है? सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? सीमा साझा करने वाला राज्य है कौन? तो आप कहोगे सर गुजरात है। कौन है? गुजरात। और सबसे कम कौन है? सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? तो सबसे कम जो तटीय सीमा साझा करता है उसका नाम है गोवा। अगर पूछ लिया कि सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो वहाँ पर आपका उत्तर होगा अंडमान निकोबार। क्या इतनी बात क्लियर है? सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात, सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? तटीय गोवा। तो इतनी बात क्लियर है। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये कब इसकी स्थापना? 1 फरवरी 1977 को। सिक्योरिटी देना है। दूसरी चीज़ें, सर्वाधिक तटीय सीमा राज्य गुजरात, सबसे कम गोवा, और सर्वाधिक क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो आगे चलें। चलो हम आते हैं 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर करते हैं, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, आज आपको बताते हैं आर्द्रभूमि है क्या। हुआ क्या? आर्द्रभूमि वर्षा जल संचयन। आर्द्रभूमि क्या होती है? जो भी बारिश के जल होते हैं तो ये जाके वर्षा जल संचयन हो जाते हैं, जो ऐसे स्थल होते हैं इसमें खास करके झील होती है, तराई क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो ये वर्षा जल क्षेत्र क्या करते हैं? भूमि संचयन करने के बाद ये भूमिगत जल को ये क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं कि आपकी भूमिगत जो जल हैं वो सूख ना जाएं। अब भूमिगत जल सूखे ना, ये क्यों किया गया है? क्योंकि पारिस्थितिकीय तंत्र को क्या करना है? बैलेंस रखना है। पारिस्थितिकीय तंत्र सर बैलेंस का मतलब क्या है आपका? मैं बता रहा हूँ बेटा, जैसे हम लोगों को हम ह्यूमन हैं। अब हम मानो क्या करते हैं, पानी चाहे ऊपर हो चाहे बहुत ही नीचे चला जाए, हम क्या करेंगे? मोटर लगा लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं जो क्या हैं? इन्हीं जल पे डिपेंडेंट हैं, जो क्या है? भूमिगत जल को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो पृथ्वी के धरातलीय जल हैं उन्हीं पर निर्भर हैं। तो ये इनके लिए क्या किया गया है? आर्द्र भूमि को बैलेंस किया गया है। तो आर्द्र भूमि पर क्या किया गया है? तो 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में एक सम्मेलन होता है और उसमें कहा गया है भैया कि आपके क्षेत्रों में जो जो ऐसे स्थल हैं जो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं उनको आप पहचानिए, आप उसको एक हमारे यहाँ लिस्ट बना के भेजिए, मैं चेक करूँगा और चेक करने के बाद बताऊँगा क्या ये रामसर स्थल के रूप में इसको आपको दर्जा मिलेगा या नहीं। तो ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या किया गया है? विश्व आर्द्र भूमि का सिलेक्शन किया जाता है रामसर स्थल के रूप में। तो यहाँ पर क्या है? 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो आपको याद होना चाहिए पहली फरवरी को क्या हो जाएगा? तटरक्षक दिवस, राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस। और 2 फरवरी को क्या हो जाएगा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। चलो आगे चलते हैं, इसमें कुछ और बताने वाली चीज़ें नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस हमारे उसमें क्या कर रहता है? लिखा रहता है नशीले पदार्थों में कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, फिर भी जान जोखिम लेके खाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे ह्यूमंस हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? देखो आइए, तंबाकू में क्या होता है? तंबाकू में बेटा निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। ये निकोटीन क्या करता है? जैसे कुछ ऐसी सेल्स होती हैं और सेल्स जो क्या करती हैं बॉडी में, सेल्स बॉडी की जो सेल्स को बूस्टिंग करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रुडोल्फ वर्काउ ने क्या दिया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उसी से न्यू सेल्स की फॉर्मेशंस होती हैं। ये उसी प्रोसेस को क्या करता है? निकोटीन कहता है बाबू और इस काम को और तेज़ी से वृद्धि कर दो। अब जब ओमनी सेलुला ई सेलुला को और तेज़ी से बढ़ाएगी तो क्या होगा? हमारी सेल्स
और तेज़ी से स्पीड से बढ़ेगी। देखिए सेल का बढ़ना ग्रोथ है, लेकिन सेल का अनियंत्रित मात्रा में ग्रोथ बढ़ना क्या हो जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है। बहुत ही खतरनाक डिजीज है। अगर सही स्तर पे इसके स्टेजेस का पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है भैया बाबू, रेस्ट इन पीस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो आदमी ऐसे नशीले पदार्थ को खाता है वो बचने के लिए बोलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों तक नहीं खाते थे, उनको हो गया। तो आप क्यों ऐसे चीज़ों को खाते हो? भारत में क्या बहुत सारी चीज़ें, आप काजू खाओ, बादाम खाओ, जो भी फल फ्रूट खाओ, इन नशीले पदार्थों को छोड़ो। ये आपको एडिक्शन धीरे धीरे करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाके ऐसी मौत देगा दर्दनाक। तो बहुत चीज़ें, इन चीज़ों से सावधान रहो। चलो आगे। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना। मैंने फैला दिया, बता दिया कि क्या होता है भैया। अभी एक का बताया, ऐसे सारे का है, सभी चीज़ों का है। जैसे तब शराब का मैं बताऊं तो शराब में क्या होता है, वो आपके लीवर पर अटैक करता है, ठीक है, लीवर में फैट का बढ़ा देता है और वहाँ पे क्या कोलेस्ट्रॉल जमेगा, हार्ट अटैक्स, ये सारी चीज़ों को दिक्कत देता है। आगे तो अब यहाँ पे थीम की चर्चा करेंगे। विशिष्टता से एकजुट, यूनाइटेड बाई यूनिक। ये है क्या? यूनाइटेड बाई यूनिक से क्या तात्पर्य है? ये थीम वैलिड रहेगी। इसकी वैलिडिटी क्या है? तो इसकी वैलिडिटी 2025, 2026, 2027, ये 3 वर्ष के लिए वैलिडिटी रहेगी इसकी। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो ये 2025 में भी यही थीम रहेगी, 2026 में भी यही थीम रहेगी और 2027 में भी यही थीम रहेगी। बहुत बढ़िया है। 3 सालों में हमको हर साल नया अपडेट नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा। तो अब आगे चलो। 11 फरवरी समर्पण दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। यही भारतीय जनसंघ बाद में जाके किसका रूप ले ली? भाजपा का रूप ले ली। और ये क्या थे कि मुगल सराय एक स्टेशन है था, ठीक है, बनारस के आगे एक स्टेशन पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं? मुगल सराय। उस मुगल सराय के पास इनकी हत्या कर दी जाती है। किस डेट को? 11 फरवरी को। याद कैसे रहेगा सर? 11 फरवरी समर्पण दिवस है। 11 फरवरी को कोई और दिवस रहता है जिसको तुम लोग याद कर सको? तो 11 फरवरी को रहता है प्रॉमिस डे। और उसी दिन तुम लोग क्या करते हो? निब्बा निब्बी एक प्रॉमिस करते हैं। अब प्रॉमिस करते हैं कि मैं आगे चल के पढ़ाई को लॉस करूंगा और मैं समर्पण कर दूंगा। यही वादा करते हो ना? तो वक्त को मत जाया करो बाबू, इन सब चीज़ों में वक्त को जाया मत करो। वक्त को इतना वक्त दो कि वो आपके अपने वक्त पर आपका सही वक्त बना सके। 1960 में रोम में मिल्खा सिंह 0.01 सेकेंड से पीछे होकर 4थे स्थान पर चले गए थे। और वो क्या थे? कांस्य पदक भी नहीं मिला, बिना पदक के भारत वापस लौटे। सोचिए आपके जीवन में 0.01 सेकेंड का क्या वैल्यू है ना। मैं इस 0.01 सेकेंड को बोलने के लिए 4 सेकेंड लिया हूँ। तो आप सोच सकते हैं इतने छोटे छोटे समय का क्या महत्व होता है। ट्रेन अगर छूट रही है तो सोचो हर एक सेकेंड महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, है कि नहीं? तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो समर्पण दिवस कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया है, आगे चलते हैं। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसमें क्या है? सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करने हेतु प्रेरित करना, जिससे भारत वैश्विक रूप में अर्थव्यवस्था में वृद्धि करे। 3 सेक्टर हैं। 3 इकोनॉमिक्स के कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है। तो इसमें तृतीयक सेक्टर है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें क्या होता है? जो भी नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उसी से क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है डायरेक्ट। इसमें क्या किया जाता है? किसी भी चीज़ का विनिर्माण किया जाता है। जैसे मान चलो गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं का आप उत्पादन कर रहे हो तो ये प्राइमरी है। लेकिन उस गेहूं से आपने क्या किया? फैक्ट्री में ले आए और उस गेहूं से आपने क्या किया? आटा पिसा दिया, या उसी से बिस्किट किसी फैक्ट्री में बन गया, तो ये सेकेंडरी में चला जाएगा। और उसको बैठ के सेठ जी बेच रहे हैं, ये किस में चला जाएगा? तृतीयक सेक्टर में चला जाएगा। तो ये सब क्या है?
आपके उत्पादकता है, तो मुख्य रूप से कौन शामिल है? फर्स्ट और सेकंड, प्राथमिक और द्वितीयक। तृतीयक सिर्फ सेवा प्रदान करता है, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा सेक्टर कौन? इकोनॉमिक्स में सर पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में इन्वॉल्व हैं? प्राथमिक में, लेकिन वो जीडीपी में बूस्ट नहीं करता। तीसरा वाला जीडीपी के लिए बहुत ही बेहतर है। किसी भी देश में तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, लेकिन अगर देश अगर विकास की ग्रोथ में है तो प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा रहना चाहिए। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करने हेतु प्रेरित करता है, ठीक है। तो इससे बस इतना ही रहेगा। और आगे इसके बाद कौन सी है? 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको कैसे याद करेंगे? 13 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस, और एक और है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। इन दोनों को ट्रिक बनाओ के याद करवा दें। आज के पहले आप भूल जाते होंगे कैसे राष्ट्रीय महिला दिवस याद करें, कैसे विश्व रेडियो दिवस याद करें। तो एक चीज़ बताओ, 2 ट्रिक बताएंगे आपको, जो अच्छा लगेगा तो वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 ट्रिक्स रहेंगे अपने इसके लिए। एक तो हमारी जो राष्ट्रीय महिलाएं होती हैं वो रेडी रहती हैं। वो क्या रहती हैं? रेडी रहती हैं, चाहे वो विश्व राष्ट्रीय काम हो, वो चाहे विश्व का काम हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो राष्ट्रीय रेडियो दिवस इसी दिन मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो हमारी भारत की राष्ट्रीय महिलाएं, ये राष्ट्रीय काम हो या विश्व के, इन सभी कामों के लिए क्या रहती हैं? रेडी रहती हैं। दूसरा ट्रिक ये रहेगा कि महिलाएं एक तरीके से रेडियो का भी काम करती। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे महिलाओं की कमंडली, ठीक है। तो महिलाएं वहाँ भी पहुँच जाती हैं जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। कोई भी बात है सबसे पहले उनको शेयर करना हो तो ये बातें दूसरी महिलाओं से शेयर कर देंगी, दूसरी महिलाएं तीसरी महिलाओं से। ये आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, ये आप लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए कि ये बातें रहती हैं कि महिलाओं के अंदर बात को हजम करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, महिलाएं ही हैं जो सृष्टि की आधारशिला हैं। अगर इस सृष्टि का उसी दिन अंत हो जाता जिस दिन महिलाएं न होती, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। महिला, मातृभाषा और मातृभूमि का हर नागरिक को बहुत बेहतर ढंग से सम्मान करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, क्लियर रहेगा, याद रहेगा ये सब? राष्ट्रीय महिला और विश्व रेडियो दिवस, बहुत बढ़िया। 14 फरवरी पुलवामा अटैक डे, क्या मनाएं सर? सर पुलवामा अटैक डे मनाएं कि वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन का हिंदी क्या होता है जी? आप लोग कमेंट करो। तो वैलेंटाइन का होता है हिंदी प्रेमी, ठीक है। एक बात बताओ, 2019 में क्या थे? जैश-ए मोहम्मद के जो आतंकी थे वो 40 सीआरपीएफ को क्या कर दिए? जवान थे हमारे, उनको क्या कर दिए थे? शहीद कर दिए थे। उनका एक काफिला जा रहा था, उसी में ले जाके आरडीएक्स का एक धमाका होता है और 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। बताओ, जिस दिन पर हमारी 40 माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ गया हो, क्या उस दिन हम अपने प्रेम दिवस, प्रेमी का दिन में मना सकते हैं? हो ही नहीं सकता भाई। इसको तो वैलेंटाइन डे हटाओ, इसको वैलेंटाइन डे हटाओ, इसको क्या करेंगे? इसको मनाओ ब्लैक डे। ब्लैक और देश वाले मनाएं भाई, लेकिन हम तो नहीं बनाएंगे। हम भारत देश के वासी हैं और भारत देश की सुरक्षा करने वाला ही जिससे हम प्रेम करते हैं वही नहीं रहा तो हमें प्रेमी की क्या ज़रूरत? इस दिन को तो नहीं मनाएंगे, ये है ब्लैक डे। क्लियर रहेगा? तो याद रखना इस चीज़ों को, ठीक है। चलो आगे, 21 फरवरी को क्या मनाएंगे? मातृभाषा दिवस। क्या मनाएंगे? मातृभाषा दिवस मनाएंगे। मातृजन्नी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो मातृभाषा, मातृभूमि, माता, इन सभी को मैंने पहले ही बताया बहुत सम्माननीय है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसका उद्देश्य भाषाई संस्कृति विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मल्टी लैंग्वेज को प्रमोट किया है। किसने किया है? यूनेस्को ने। किसने किया है? यूनेस्को ने, ठीक है। कोई दिक्कत है? 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। 27 फरवरी को क्या रहेगा? एनजीओ दिवस। एनजीओ क्या काम करता है बेटा?
तो 27 फरवरी एनजीओ डे रहेगा और ये एनजीओ क्या करता है, पर्यावरण, गरीबी, मानवाधिकार के लिए काम करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम का भी खाना नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एनजीओ सुविधा प्रदान करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को रखने के लिए कोई नहीं है, तो ह्यूमन राइट्स के लिए वो काम करते हैं कुछ एनजीओ पर्यावरण के लिए काम करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, उनका संबंध किससे होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी से होता है, ठीक है। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है, इसी दिन भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। हुआ क्या, 1928 में सीवी रमन क्या थे, अपने एरोप्लेन से जा रहे थे, हवाई जहाज से, तो उन्होंने देखा कि समुद्र का जल नीला है। अब उनके दिमाग में ये कौतूहल जगा कि समुद्र का पानी पीला क्यों नहीं है भाई, नीला ही क्यों है। तो उन्होंने कहा कि ये, बाद में उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने दिया रमन प्रभाव, कहा कि ये रमन प्रभाव की वजह से इसका जल क्या है, नीला है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिजिक्स में बताएंगे क्यों होता है नीला, लेकिन अभी आप ये समझो कि राष्ट्रीय रमन प्रभाव की वजह से क्या था, उन्होंने बताया कि समुद्र का जो कलर है वो नीला है। 1930 में इन्हें भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बहुत ज़रूरी है कि आप इसके थीम्स को याद कर लो भैया। विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, ठीक है, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया है। चलो एक चीज़ अभी क्या है, आगे तो हमारे क्विक रिवीजन होंगे, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे, जिस तरीके से हम डेली चला रहे हैं। लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए भैया, लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर की एक चर्चित और प्रतिष्ठित क्लासेस प्रदान करता है दिशांत सर की अनुभवी मार्गदर्शन में। ये क्या करता है, बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे बच्चे बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज में क्या क्या चल रहा है अभी, तो यहाँ पर हमारे यहाँ यूपी स्पेशल चल रहे हैं। यूपी स्पेशल में अभी क्या किया जा रहा है, बच्चों के बेस को मजबूत किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है, आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। इस बैच में जीरो से हीरो बनाया जाएगा। अग्निवीर बैच भी स्टार्ट हो गया है, और अग्निवीर बैच ऐसे बच्चे जो अपने को चाहते हैं कि मैं भारतीय सेना की वर्दी में सजूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, क्योंकि पिछले गत वर्षों से अग्निवीर जैसी कंपटीशन एग्जाम में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है लक्ष्य क्लासेस, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, और कोई भी क्वेरी होगी। और एक और बैच है हमारे पास, यूपी टेट न्यू बैच स्टार्ट होगा 10 मार्च से। कब से स्टार्ट होगा, 10 मार्च से। और इससे क्या है, आपको अगर कुछ भी चीज़ें जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नंबर पे, 9454 और 646454, इस पर कांटेक्ट करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप इस बात कर लीजिएगा। सर रहेंगे या कोई भी टीम रहेगी तो आप उनसे बात करिएगा, किस तरीके की हमारी रणनीति रहेगी, क्या क्या आपको सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलो आगे, अब क्या करते हैं, हम अपने फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं। कोई दिक्कत है बेटा, चलो क्विक रिवीजन में जैसे कल किया था हम लोगों ने, जिन लोगों ने जनवरी का नहीं देखा वो जनवरी का भी देख लेंगे भाई, ठीक है। हम ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है। हम जब क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, कोई ऐसी मैराथन बैच ले आएंगे जिसमें आपको एक ही दिन में सारा कवर करा देंगे, ठीक है। एक दिन क्या करेंगे, हम पूरा दिवस ले लेंगे, तो वो 1 से 2 घंटे की प्रॉपर क्लास रहेगी, बहुत स्पीड से। लेकिन ये क्या है, फाउंडेशन बैच है, योद्धा फाउंडेशन बैच, और इसमें क्या होगा, आपको धीरे धीरे ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब चलो रिवीजन करते हैं। रिवीजन में सभी बच्चे हमारी तरह कैसे, जैसे हम कैसे बता रहे हैं उसी तरीके से आपको भी बार बार रिवीजन करना है। अगर इस तरीके से आप काम करोगे बेटा, तो जल्दी ही वो दिन दूर नहीं है जब अपनी सफलता को अंजाम दोगे। तो पहला कौन सा डेट है, तो आप लिखोगे पहला राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस, राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस, राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस। कोई दिक्कत है। उसके बाद आपका दूसरा क्या हो जाएगा,
तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आज थोड़ा सा सही लिख दे रहा हूँ साफ साफ, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि सर साफ नहीं लिख रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसके बाद 4 विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस, कोई दिक्कत है? उसके बाद आपको क्या याद रखना है? 11 को मैंने क्या बताया था, होता है प्रॉमिस डे। क्या होता है? प्रॉमिस डे। और बता दे रहे हैं ट्रिक से, और प्रॉमिस करते हो कि मैं अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर दूंगा और पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, अपने माँ बाप के सपनों को चौपट करूंगा, याद करने के लिए समर्पण कर दूंगा। लेकिन ये समर्पण किसका था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था। याद रहेगा 1 2 3 1 2 4 और 11। इसके बाद आपको 12 याद रखना है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, कोई दिक्कत है बताइएगा भैया? कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, तो हम भी जब भी देखेंगे कमेंट्स को आके तो हम आपका अगले दिन रिप्लाई कर दिया करेंगे। क्लियर है? तो पहला क्या है? राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस। दूसरा विश्व आर्द्रभूमि दिवस। चौथा क्या है? विश्व कैंसर दिवस। 11 क्या है? समर्पण दिवस। 12 क्या है? राष्ट्रीय उत्पादक दिवस। ये क्लियर है? उसके बाद हम आ जाएंगे 13 पर। उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे? 13 तारीख पे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। 13 फरवरी को क्या हो जाएगा बेटा? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके उस पे बनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन में, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने कहा बता दूं बच्चों को। सरोजिनी नायडू के रूप में जन्मदिन पे मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला, क्योंकि सरोजिनी नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ काम तो नहीं किया था, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे ही काम किया था। इसलिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होगा? क्या ये 13 फरवरी को होगा? नहीं सर, पूछ सकता है ना, इसलिए बता दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो 8 मार्च को होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो 13 फरवरी। उसके बाद 14 फरवरी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक डे, वैलेंटाइन डे, ये सब कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ाई से। उसके बाद 21 को क्या हो जाएगा? पहले आप 13 फरवरी देख लिए, राष्ट्रीय महिला दिवस। इसमें क्या है आपका? महिलाओं का, और दूसरी, हाँ एक चीज छूट रहा है भैया, रेडियो दिवस। रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस या राष्ट्रीय रेडियो दिवस सब एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 को काटो, ब्लैक डे है, इस डे को कुछ भी नहीं होगा। सर आप भी छुट्टी ले लेंगे इस दिन? हाँ, नहीं छुट्टी नहीं लेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, 21, क्योंकि क्या होता है हमने देखा है लाइब्रेरी में अगर कोई लड़की नहीं आती ना तो लड़के खुद अलग दिमाग लगाए। बेचारा सोचो, तो तुम लोग बहुत ही ऐसे घटिया सोच के आदमी रहो। ठीक है, इस सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए पढ़ाई पे वक्त। तो चलो आगे, क्विक रिवीजन। अब इसमें क्या है? 21 का करेंगे, 21 फरवरी का। 21 फरवरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस, मातृभूमि दिवस। ठीक है, 27 को क्या हो जाएगा? एनजीओ दिवस। 27 को क्या हो जाएगा? एनजीओ डे हो जाएगा। और 28 को क्या हो जाएगा? साइंस डे। 28 को क्या हो जाएगा? साइंस डे, नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो ये आपका रिवीजन रहेगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए भैया। चलो अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले आएंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आप जवाब दोगे। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे बच्चे अब तो पढ़ने के बाद तो भाई आंसर चीतों की तरह देंगे। ठीक है, तो कब मनाया जाएगा बताओ? तो ये आपका मनाया जाएगा कब? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। क्या है बेटा? इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? पूछ लेगा, कुछ थीम पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक,
वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक योजना, विज्ञान, विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। सर ये वाला तो आप पढ़ाए हैं, यही होगा, बहुत बढ़िया, जियो मेरे सिर, लगा दो आंसर, ठीक है, थीम से हो गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है, आप कौन बताएगा? चलो, तो ये है आपका 21 फरवरी को, कोई दिक्कत है? चलो आगे। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस, ए बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो ये आपको पता है ना, महिलाएं रेडियो का भी काम करती हैं, हमारी राष्ट्रीय महिलाएं विश्व भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडी रहती हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमारी भारतीय महिलाओं से हो ना, इसलिए ए और बी दोनों। बहुत बढ़िया शेर, यही तो है चीते जो हमारे अंजाम तक पहुँचेंगे, जहाँ तक मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ आप वहाँ तक पहुँचेंगे। विश्व आर्द्र भूमि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि के लिए आपको पता है 2 फरवरी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाया गया है सब कुछ। चलो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का विषय क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आर्द्र भूमि बहाली का समय, आर्द्र भूमि मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, ये क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है? आगे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सर राष्ट्रीय कैंसर दिवस होता है भाई? नहीं भाई, कैंसर एक ऐसी डिजीज है, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हो, सब एक ही डे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाएगा? 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी। आगे जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन आंसर देंगे। 8 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसका विषय क्या है? भाई आपको बताया गया है ना, 3 साल के लिए वैलिड है। क्या है? यूनाइटेड वाई यूनिक। ये कब से कब तक वैलिड है? 2025 से लेके 2027 तक, यही थीम रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ये कब से कब थी? तो 2022 से लेके 2025 तक ये थी। 3 साल ये भी चला था, अब 3 साल ये चलेगा। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से सब थीमों को करा दिया जाए, 3-3 साल की वैलिडिटी, हम पे लोड ना दिया जाए ना। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के थीम ही को ही पागल हो जाते हैं, तो सारी थीम को कौन पढ़ता है? किताब में लिख दिया, आप थीम को रटना स्टार्ट कर दिए। कोई 10 थीम 20 थीम ही पढ़ेगा, एग्जाम में जाके किस क्वेश्चन को फोड़ देगा, और आप 100 थीम रट के ले जाओ, कोई मतलब नहीं। जो थीम मैं बता दूंगा उसी से आएगा, ठीक है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब है? 1 फरवरी। कब है? 1 फरवरी। आगे, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे आ गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको एक बार कट करना पड़ता है फिर उसके ऊपर। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 1 फरवरी को अपना 50वां, कौन सा 50वां है कि नहीं, यहाँ पे ये है 50वां स्थापना दिवस मनाया। क्योंकि ये 50वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 फरवरी 2026। इसलिए मैंने कहा कि भाई हो सकता है कि एग्जामिनर की नज़र पड़े और क्वेश्चन यहाँ से बना दे। तो आपको बताइएगा कि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं कि नहीं। लाजवाब क्वेश्चन है। पढ़ा आपने, सबसे पहले थ्योरी पढ़ी, थ्योरी को क्विक रिवीजन किया, क्विक रिवीजन के बाद आपको क्वेश्चन मिल गया, और क्या चाहिए भाई। हाँ, इसको बनाने के लिए हमारी पूरी टीम रहती है, दिशांत सर का कुशल मार्गदर्शन रहता है, हमारी टाइपिस्ट मैम का बहुत ही मेहनत रहता है, योगदान रहता है, और हमारी उसमें मेहनत रहती है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम क्या करेंगे, लक्ष्य के बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि अगर मैं इस तरीके से आपको डेली क्लासेस दे रहा हूं तो आपका कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप क्लास को बेहतर ढंग से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, और अपने दोस्त मित्र यार को भी पहुँचाओ कि वो भी पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आपको बेरोज़गारों की स्थितियां क्या है, बेरोज़गारों की स्थितियां, घर की परिस्थितियां, ये सब बहुत डैमेज है ना। बहुत सारे मध्यम वर्ग के बच्चे, गरीब वर्ग के बच्चे, आप अंबानी तो हो नहीं, आप किसी सेलिब्रिटी के घर के तो हो नहीं कि पैसा रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप रेगुलर बेस पे जुड़ो। और मैं कहता हूँ ये बैच एसएससी फाउंडेशन बैच, जो आपका फाउंडेशन बैच 2026 है, योद्धा बैच, इसको पूरा करने के बाद जब बच्चों आप सारा नोट्स बनाओगे, बार बार रिवाइज करके एक बार खुद को तैयार करोगे,
तो आप जब कहीं भी किसी के सामने खड़े होगे तो आपके चेहरे में एक अलग की तेज होगी, आप क्वेश्चन के आंसर को बहुत तेज़ी से दे पाएंगे। हम क्या बता रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। स्टैटिक जीके बता देता हूँ, स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के साथ आप करंट, इसी को कंप्लीट तरीके से मेहनत कर लो। करंट और स्टैटिक जीके, ये आपके जीएस अगर आपका कमज़ोर है तो इन्हीं पे फोकस कर लो। स्टैटिक जीके में आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल और एक्स्ट्रा जो भी होगा मैं कवर सबको लगा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लो। ये फाउंडेशन बैच अभी ख़त्म तो होने दो, अभी तो आगाज़ किया है। जिस दिन अंजाम देंगे तो उस दिन आप बच्चों मिलोगे और कहोगे सर ये बैच जो आपने दिशांत सर के मार्गदर्शन में मुझको दे दिया है, ये बैच हम बहुत सारी धनराशि देने के बाद भी इस तरीके की गुणवत्ता की हमको शिक्षा नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा भाई, सहयोग करना पड़ेगा, आपके सहयोग की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सहयोग को इसी तरीके से बनाए रखेंगे और हम मिलेंगे अगली क्लास में। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बताइएगा कि क्लास कैसे किस तरीके से पसंद आई है आप लोगों को, कमेंट करिए, क्योंकि आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स ही हमारे लिए क्या है, एक प्रोत्साहन राशि है। आप अगर YouTube चैनल्स को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त मित्र यारों को भी भेज दीजिए। धन्यवाद।